अगर आप भी एक बिजनेसमैन हैं या फिर आप किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहां पर आप इंपोर्ट करते हैं गुड्स को, ठीक है, इंपोर्ट करते हैं गुड्स को, तो दोस्तों ये रूल आपके लिए है जहां पे आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकाली जाएगी इन केस ऑफ इंपोर्ट। वहां पे रेट ऑफ एक्सचेंज कौन सा लगेगा अगर आपकी गुड्स की वैल्यू आईएनआर के अंदर नहीं दे रखी, गुड्स की वैल्यू या फिर सर्विस की वैल्यू अगर आईएनआर में नहीं है तो उस केस में आपको कौन सा रेट ऑफ एक्सचेंज यूज करना है। तो दोस्तों जब वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड्स की बात आती है इस केस में, तो जो रेट ऑफ एक्सचेंज की बात करता है वो रूल ये बोलता है कि आपको वही रेट ऑफ एक्सचेंज देना जो कि सीबीआईसी बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ने जो रेट एज पर सेक्शन 14 ऑफ कस्टम एक्ट 1962 बताया गया है, ठीक है। इस सेक्शन के अंदर सेक्शन 14 ऑफ कस्टम एक्ट 1962 में जो रेट की लिए जो तरीका बताया गया वही रेट आपको कंसीडर करना है रेट ऑफ एक्सचेंज के लिए, ताकि आप आईएनआर में वैल्यू को कंसीडर कर सके। और वो रेट जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो लेना कौन सी रेट का, वो लेना उस डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई का जो कि एज पर सेक्शन 12 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 निकाला जाएगा। मीन जो डेट हमारी होगी, मान लीजिए 10/4/2026 हमारी सप्लाई डेट है एज पर सेक्शन 12, तो इस डेट में जो सीबीआईसी का जो रेट होगा यानी बोर्ड का जो रेट होगा एज पर सेक्शन 14, वही रेट आपको एक्सचेंज का रेट कंसीडर करना है अपनी वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने के लिए। किस केस में, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड्स के केस में। दूसरा आता है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज के केस के अंदर जो रेट ऑफ एक्सचेंज लेना वो आपको एज पर गैप लेना, यानी कि जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से जो रेट ऑफ एक्सचेंज आपका बनता है वो रेट ऑफ एक्सचेंज कंसीडर करेंगे वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस की वैल्यू को निकालने के लिए। अगर ये हमारी फॉरेन करेंसी में है और इसको हमें आईएनआर में कन्वर्ट करना है क्योंकि उस आईएनआर वैल्यू पर ही जीएसटी चार्ज होता है। इसके लिए डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई वो लेनी है जो हमारी एज पर सेक्शन 13 ऑफ सीजीएसटी 2017 के लिए में दी गई है। सेक्शन 13 के हिसाब से जो वैल्यू ऑफ डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगी वैल्यू ऑफ सर्विसेज के लिए उसके हिसाब से निकालनी है। इसकी डिटेल वीडियो मैंने अपनी चैनल पे अपलोड कर दी है, वहां पे जाकर के आप देख लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।